बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि वॉलमार्ट या फिर अमेज़ोन, इन दोनों में से कौन सा प्लेटफॉर्म जो है वो बेस्ट है। बिगनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग डिस्कस करेंगे और ओवरऑल भी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वॉलमार्ट का सेलर सेंटर है, ठीक है। ये इस तरह से होता है। आप लोग यहाँ पे लेफ्ट साइड पे इसका मेन्यू देख सकते हैं, कैटलॉग है, ऑर्डर्स हैं, WFS है। WFS के बारे में बता दूँ मैं, WFS कहते हैं जी वॉलमार्ट फुलफिलमेंट सर्विस। इट इज़ सेम लाइक जैसे FB होता है, ठीक है। आप लोग फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन करते हैं, यहाँ पे जो है वॉलमार्ट अपनी सर्विसेज देता है। और इसके अलावा भी आप लोग डिफरेंट यहाँ पे एनालिटिक्स देख सकते हैं, ग्रोथ देख सकते हैं, इसकी भी अकाउंट हेल्थ होती है, इसका भी अपना एक अलग डैशबोर्ड है। और इसके अलावा इसकी भी रेटिंग है, करंट बैलेंस यहाँ पे आपको शो हो रहा है, अनशिप्ड ऑर्डर्स हैं, टुडे ऑर्डर यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को मेन जो पॉइंट्स हैं, मेजर जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करूँगा, ठीक है। आप लोग डीप डाउन जाके खुद स्टडी कर सकते हैं, या फिर आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा कि कोर्स भी इसका बना दूँ जहाँ से आप लोगों को गाइडलाइन प्रॉपर मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होती है जब आप अपना अकाउंट मैं बेसिक से ही बता देता हूँ, जो कि बिगनर्स भी होंगे, न्यूबीज भी होंगे, जिनको ये भी नहीं पता होगा कि इसका अकाउंट जो है वो कैसे साइन अप होता है। अकाउंट फर्स्ट ऑफ ऑल आप अमेज़ोन का इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर प्रोफेशनल कर सकते हैं। दो अकाउंट्स होते हैं। इंडिविजुअल अकाउंट्स के लिए आप लोगों को डिटेल्स जो है LLC की नहीं चाहिए होती। आप अपने ID पे, पासपोर्ट पे अपना अकाउंट बना सकते हैं। और प्रोफेशनल अकाउंट जिसे हम LLC बेस्ड अकाउंट भी कहते हैं, बिजनेस अकाउंट भी कहते हैं, प्रोफेशनल अकाउंट भी कहते हैं, उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए LLC की ऑब्वियसली ज़रूरत होती है, हमें LLC क्रिएट करवानी पड़ती है। वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्टेट में करवाना चाह रहे हो। वायोमिंग है, टेक्सास है, कैलिफोर्निया है, फ्लोरिडा है, कैरोलिना है, डिफरेंट स्टेट्स हैं। आप लोग वहाँ पे किसी भी LLC में किसी भी स्टेट में अपनी LLC रजिस्टर करवा सकते हैं। आपका अकाउंट बन जाता है, ठीक है। LLC क्रिएट करवाने के बाद अपना अकाउंट साइन अप करते हैं, अकाउंट आपका क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पे वॉलमार्ट पे जो क्राइटेरिया है अकाउंट को साइन अप करने का, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वॉलमार्ट के लिए आप लोगों के पास LLC तो ऑब्वियसली होनी चाहिए, EIN भी होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, ठीक है, US का ID या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। उसके अलावा एडिशनल में बैंक स्टेटमेंट वगैरह ये चीज़ें आप लोग रखें अपने पास। और इसके अलावा आप लोगों के पास वॉलमार्ट का अकाउंट अप्रूव करवाने के लिए eBay का अकाउंट, या फिर अमेज़ोन का अकाउंट, या फिर टिकटॉक शॉप, या फिर आप लोगों के पास वेबसाइट, इन चारों में से कोई एक चीज़ मस्ट होनी चाहिए। अब अमेज़ोन के अकाउंट के लिए सिंपल हमें LLC चाहिए होती है, हम अपना अकाउंट साइन अप कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें LLC भी चाहिए, और इन चार चीज़ों में से कोई एक चीज़ हमारे पास मस्ट होनी चाहिए, ठीक है। और वो एक्टिव हो, वेबसाइट है या कोई भी अकाउंट है वो एक्टिव हो, आप साथ में सबमिट करवाते हैं, उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन होती है और आपका अकाउंट जो है वो साइन अप हो जाता है। और इसके अलावा ये सेल परचेज में भी मिल रहे होते हैं वॉलमार्ट के अकाउंट, लोग सेल करते हैं अपने अकाउंट अप्रूव करवा के, आप लोग वो भी बाय कर सकते हैं। लेकिन उनमें थोड़े से इश्यूज़ भी हो सकते हैं, लेकिन लोग बाय भी करते हैं। अगर आप बाय करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जब आपने अकाउंट बना लिया, ठीक है, साइन अप हो गया, आपका अकाउंट अप्रूव हो गया। अभी रिसेंटली तकरीबन 1 साल में अकाउंट बहुत कम अप्रूव हो रहे हैं, तकरीबन 8 महीने में तो कोई भी अकाउंट नहीं अप्रूव हुआ। लेकिन अब जो है अकाउंट अप्रूव होना शुरू हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे अकाउंट जो है वो नहीं अप्रूव हो रहे। तो आप अपना अकाउंट साइन अप करवाते हो, ठीक है। अकाउंट आपका अप्रूव कितने टाइम में होता है, आप लोगों का ये क्वेश्चन हो सकता है। अकाउंट आपका जो वॉलमार्ट का है वो विदिन 30 मिनट्स भी हो सकता है अप्रूव, और हो सकता है आपका 3 महीने में भी अकाउंट अप्रूव जो है वो ना हो, यानी साइन अप ना हो। तो ये डिपेंड करता है, फिर ये वॉलमार्ट की अपनी मर्जी है। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे हम आ जाते हैं। इन्वेस्टमेंट आप लोगों को अमेज़ोन के लिए कितनी चाहिए होती है। अमेज़ोन में अब डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स हैं, जैसे प्राइवेट लेबल है, माइक्रो प्राइवेट लेबल है, ऑनलाइन आर्बिट्राज है, रिटेल आर्बिट्राज भी जिसे हम कहते हैं, 3PL है, ठीक है। फिर आर्बिट्राज में FBA भी होता है, FBM भी होता है, और ड्रॉप शिपिंग है इसके अलावा, और होलसेल FBA है। और यहाँ पे WFS है, वॉलमार्ट फुलफिलमेंट सर्विस है, 2 स्टेप पे ड्रॉप शिपिंग भी है। अब हर बिजनेस मॉडल के लिए अलग से इन्वेस्टमेंट होती है। अगर मैं डिटेल में बताना अगर शुरू कर दूँ ना इन सारी चीज़ों को, तो आप लोगों को गाइडलाइन तो ऑब्वियसली मिल जाएगी, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हुए, आप लोग कमेंट्स करेंगे, आप लोग मुझे इनबॉक्स में बताएंगे, मेरा WhatsApp नंबर अवेलेबल है, तो मैं उसके बाद सोचूंगा कि इस बारे में जो है डिटेल में वीडियो बनाऊं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो होगी। तो एनीवेज यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को इन्वेस्टमेंट जो है वो कितनी चाहिए होती है। अमेज़ोन के लिए आप लोग जो है इन्वेस्टमेंट, अगर आप FBA की तरफ जाते हैं, होलसेल FBA के लिए मिनिमम 5000 इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर आप लोग जो है प्राइवेट लेबल की तरफ जाते हैं तो आप लोगों को उसके लिए अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, स्पेशली US में। अगर मैं ये बात करूँ
कि आप लोगों को पीकेआर में अगर आप बात करें, ठीक है, पीकेआर में तकरीबन 70-80 लाख रुपए आप लोगों के पास होने चाहिए। और अगर आप माइक्रो प्राइवेट लेबल करते हैं तो MPL के लिए आप लोगों के पास $5000 भी हो तो इनफ है, और ड्रॉप शिपिंग के लिए तो आप लोगों के पास जो है इन्वेस्टमेंट कम हो तो भी चल जाएगा, और आर्बिट्राज के लिए आप लोगों के पास $2-3 हो तो भी आप लोग काम चला सकते हैं। और यहाँ पे हम आ जाएं वॉलमार्ट में, तो वॉलमार्ट में भी 2 स्टेप पे, ड्रॉप शिपिंग में भी यही सिनेरियो, कम इन्वेस्टमेंट से काम चलता है, ठीक है। 2 स्टेप में आप लोगों के पास जो है वो $2-3 से आप लोग इसको स्टार्ट ले सकते हैं, इससे कम में भी ले सकते हैं स्टार्ट। मैं आप लोगों के साथ ऐसी स्ट्रेटजी भी शेयर कर सकता हूँ, मैंने ऑलरेडी भी वीडियो बनाई है जहाँ पे मैंने बताया है कि आप लोगों के पास अगर $500 भी हैं तो आप लोग इजीली वॉलमार्ट चाहे वो अमेज़न है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और उसका सारा प्रोसीजर मैंने बताया। अब ये मैं यहाँ पे अगेन डिस्कस करूँगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो लेंथी हो जाएगी, आप उस वीडियो को डिटेल में वॉच कर लें तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, ठीक है। आप लोग 2 स्टेप को इतने में स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जो मेरी रिकमेंडेशन है $2-3 से आप लोग स्टार्ट लें, इतने कम से स्टार्ट ना लें, ठीक है, ज़्यादा से स्टार्ट लें। और इसके अलावा WFS में आप लोग जो है वो फिर ब्रांड्स की तरफ जाते हैं, ठीक है, उसमें थोड़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है आप लोगों को। अच्छा, इन्वेस्टमेंट में आ गए, उसके बाद जब हम स्टार्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे एक मेन चीज़ आप लोगों ने हम याद रखनी है, ये बहुत अहम पॉइंट बता रहा हूँ, और जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है उसकी बेस पे बात बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियोस देखी यूट्यूब पे या मुझे इधर से बातें सुनने को मिली और मैं आप लोगों के साथ आके शेयर कर रहा हूँ। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ कि मेरे अकाउंट के ऊपर, अमेज़न के अकाउंट के ऊपर गालिबन 40 ऑर्डर्स आ गए, ठीक है, न्यू अकाउंट था। वो ऑर्डर जो है ड्यू टू सम इश्यूज़ प्रेप वाले की वजह से, लेट डिलीवरी की वजह से हम लोग शिप ही नहीं कर पाए, वो ऑर्डर्स लेट में चले गए, ऑर्डर्स नहीं शिप हो पाए। अच्छा, अकाउंट हेल्थ में थोड़ा सा इशू बना, ठीक है, कैंसिल। अब जब अमेज़न के ऊपर आप लोगों ने ऑर्डर्स लेने होते हैं, अगर आप लोग ना शिप कर पाएँ तो आप लोगों ने खुद से कैंसिल नहीं करने होते, कस्टमर खुद कैंसिल कर देगा या ऑटो कैंसिल हो जाएंगे। तो मैंने खुद कैंसिल नहीं किए, वो ऑटो कैंसिल हो गए। टीम में भी मैंने मना कर दिया, टीम में से भी किसी ने ऑर्डर जो है वो कैंसिल नहीं किए, ऑर्डर्स जो है कस्टमर ने भी कैंसिल कर दिए। उसके बाद ऑर्डर्स लेट में चले गए, ऑब्वियसली बात है क्योंकि शिप नहीं किए थे हमने। तो उसके बाद ये हुआ कि अकाउंट हेल्थ में थोड़ा सा इशू बना और मैंने एक अपील की, गालिबन मैंने सुबह ये दोपहर को अपील की और 4-5 घंटे के बाद शाम में, मुझे ये याद है कि शाम में मेरा अकाउंट जो है वो रीएक्टिवेट हो गया था। मेरे पास वो वीडियो भी है, तो पिक्चर्स भी मेरे पास पड़ी हैं जो मैंने अपील की थी और उसके बाद जो उनका रिस्पॉन्स आया था, तो वो अकाउंट रीएक्टिवेट हो गया, कोई मसला नहीं बना। अब यही काम इधर यहाँ पे हो जाए, वॉलमार्ट पे हो जाए, आपने 4 ऑर्डर्स लिए हैं, 4 ऑर्डर लेके अगर आप लोगों ने उनको नहीं शिप किया तो इस वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है और हो सकता है रीएक्टिवेट भी ना हो। अब तो यहाँ पे ट्रैकिंग का बहुत ज़्यादा इशू करना शुरू कर दिया वॉलमार्ट ने। तो ये मेजर डिफरेंस है, आप लोगों ने ऑर्डर्स अगर वॉलमार्ट पे लेने हैं तो आप लोगों ने टाइमली उनको शिप करना है। अमेज़न पे आप लोग 40-50 ऑर्डर्स ले लें, ठीक है, उसके बाद उनको शिप ना करें तो भी काम चल जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है, वॉलमार्ट पे आप लोगों ने अगर ऑर्डर्स लेने हैं तो आप लोगों ने उनको शिप भी करना है, टाइमली शिप करना है। अगर आप लोग शिप नहीं करेंगे तो आपके अकाउंट की हेल्थ डाउन होगी, उसके बाद आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है, ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है। अच्छा, अकाउंट हेल्थ को आप लोगों ने मेनटेन करना है, जैसे अमेज़न की अकाउंट हेल्थ है ना, ठीक है, VTR है, LSR है, ठीक है, ODR है, ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। उसके अलावा नेगेटिव फीडबैक है और A to Z गारंटी क्लेम है, ठीक है, चार्ज बैक क्लेम है, ये सारी चीज़ें, इनऑथेंटिसिटी है, उसके अलावा IP है, यहाँ पे भी इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे रिफ़ंड रेट भी आपने देखना है, आपके रिफ़ंड ज़्यादा नहीं आने चाहिए और आप लोगों ने टाइमली डिलीवर करना है, ठीक है, प्रोडक्ट्स को, लेट शिपमेंट नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपने अकाउंट हेल्थ में मैनेज करनी है। तो वैसे तो अब मैं डिटेल में एक एक चीज़ बताना शुरू कर दूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस ये है कि आप लोग अगर मेरी ओपिनियन जानना चाह रहे हैं कि वॉलमार्ट या फिर अमेज़न में से कौन सा बेस्ट है, तो अब मैं आप लोगों को ये बताऊं कि अब वॉलमार्ट ने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं 2025 में, इसके ऊपर वर्किंग एज़ कम्पेयर टू 2026 के इजी थी। तब प्रोडक्ट्स भी लिस्ट हो जाती थी, कोई भी प्रोडक्ट उठाई लिस्ट कर दी, इनवाइसेस बहुत कम मांगता था। लेकिन अब तो सिर्फ ग्रॉसरी जो है वो अनगेट है, बाकी मोस्टली जो कैटेगरीज को गेटेड कर दिया इन्होंने। तो ये सिनेरियो है वॉलमार्ट के ऊपर। अगर आप लोग मेरी ओपिनियन जानना चाह रहे हैं कि कौन सा बेस्ट है, तो ये मैं यहाँ पे बिल्कुल आप लोगों को क्लियर बता देता हूँ कि अगर आप लोग होलसेल FBA कर रहे हैं और अच्छा चल रहा है, ठीक है, होलसेल FBA से स्टार्ट लेते हैं, ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं अमेज़न के ऊपर, और अगर आप लोगों का ऑलरेडी अच्छा चल रहा है तो आप लोग वहाँ पे करें, ठीक है। उसके बाद वॉलमार्ट पे
आप लोग एडिशनली लेके चलें, इसके ऊपर साथ साथ वर्किंग करते रहें। जब आपका अकाउंट में चोर हो जाए तो फिर आप इसको भी लेके चलना शुरू कर दें WFS की तरह। और दोनों को कंपैरेटिवली 2025 में अच्छा कंपेयर किया जा सकता था कि वॉलमार्ट बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अब 2026 में मैं बिल्कुल डेड श्योर होकर नहीं कह सकता कि वॉलमार्ट जो है वो ज़्यादा बेस्ट है अमेज़ोन से, ठीक है, क्योंकि वॉलमार्ट ने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। लेकिन ये भी मैं नहीं कहूँगा कि वॉलमार्ट जो है आप लोग बिल्कुल स्किप कर दें। इसके ऊपर अगर आप लोग वर्किंग करना चाह रहे हैं तो करें, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके क्राइटेरिया को, इसके एल्गोरिदम को समझने में, ठीक है। जैसे मैंने एक बहुत बड़ा डिफरेंस बताया कि वहाँ पे ये होता है कि आप लोग ऑर्डर्स टाइमली शिप ना भी करें तो कोई मसले वाली बात नहीं है। यहाँ पे अब ट्रैकिंग का इशू बनाते हैं, ऑर्डर्स नहीं शिप किए तो भी आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, और भी बहुत सारे इश्यूज बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों ने माइंड में रखनी है। और इसके अलावा आप लोगों की कोई भी क्यूरी है, क्वेश्चंस हैं, आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं ट्राई करूँगा कि कंप्लीट इसका कोर्स बना दूँ वॉलमार्ट का। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।